हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सब? तो जैसे कोई मुद्दा चल रहा होता, किसी बात पे कोई डिबेट चल रही होती पूरे देश में, तो मोदी जी आके एक ऐसा बयान दे देते कि सारा ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो ऐसा ही जब देश में काफी सारे मुद्दे गरमाए हुए थे, उस टाइम 15 अगस्त को मोदी जी ने नया भाषण दे दिया कि नक्सल, दिमागी नक्सल। आखिर ये दिमागी नक्सल है कौन? दिमागी नक्सल वो है जो आजकल के पढ़े लिखे युवा है, जो सवाल पूछते हैं, सत्ता का विरोध करते हैं, उनको जवाब चाहिए होता है। तो उनको नया नाम दे दिया मोदी जी ने, दिमागी नक्सल। और इनको चाहिए क्या? बिना दिमाग वाले नक्सली, जो अभी कांवड़ लेने गए हुए थे, उस टाइप के हुड़दंग मच जाने वाले, तोड़फोड़ करने वाले, ट्रैफिक को अस्त व्यस्त करने वाले, हरिद्वार में गंदगी का ढेर लगाने वाले, जिनको ना शिक्षा, रोजगार, किसी काम से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ नशा करना है और कांवड़ों पे फूलों की बरसात चाहिए उनको। और इसी दिमागी नक्सल पे आज एक डिबेट चल रही है दंगल में। तो सौरभ दास भी आए हुए, कई सारे एंकर आए हुए, तो सबकी राय सुनेंगे हम। चले, बने रहिए हमारे साथ। लोंडे पाटिल आप ही से करनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहल की है। पी चिदंबरम एक तरीके से होड़ लगे आप विपक्षी दलों में अभी कि हम सभी लोग दिमागी नक्सल हैं, जबकि आपको याद होगा कि जिस स्टेट से आप आते हैं उस महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल नाम की इस जो टर्मिनोलॉजी है उसका इजाद महाराष्ट्र के भीतर हुआ था। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार के समय ही अर्बन नक्सल पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। और आज की स्थिति में पी चिदंबरम आकर आगे कहते हैं कि वो भी दिमागी नक्सल है, और उसके बाद होड़ लग गई है। केजरीवाल कह रहे हैं और बाकी विपक्षी नेता भी कहने लगे। क्यों अपने आप को दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ऐसा है कि इस देश में 2014 के बाद सरकार से सवाल पूछने वालों को या तो आंदोलनजीवी कहा जाता है, या तो देशद्रोही कहा जाता है, या तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, या तो अर्बन नक्सल कहा जाता है। और कल नया कुछ था नहीं। लाल किले के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री विदेश नीति पर नहीं बोलते। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है उसके बारे में बात नहीं करते। चाबार क्यों गया, मुंडेल क्यों गया? मुंडेल अभी बांग्लादेश ने जो हमें 2015 में देने का वायदा किया था वो चाइना को दे दिया। चाइना चारों तरफ से घेर रहा है, तो विदेश नीति के बारे में बात नहीं करते। लेकिन उन्होंने जिस तरह से विभेद की राजनीति पहले से की है, ये विभेद की राजनीति का नतीजा है। और देखिए फिर एक्सप्लेनेशन देते थे, क्या कह गए, जिनका संविधान में भरोसा नहीं है वो लोग जो है वो दिमागी नक्सल है। तो पहले दिमागी नक्सल तो आरएसएस है। आरएसएस से उत्पन्न हुई बीजेपी जो है उसे भी दिमागी नक्सल कहना पड़ेगा। फिर खुद ही की तरफ चारों नहीं पांचों दसों उंगलियां खुद ही की तरफ हो गई, क्योंकि सबसे पहले इस देश में संविधान का और अखंडता का विरोध अगर किसी ने किया था तो वो बीजेपी ने किया था, आरएसएस ने किया था। उसी से उत्पन्न हुई बीजेपी, और बीजेपी की वो मातृ संस्था है। तो ये एक्सप्लेनेशन देने की बात अलग है। मुझे एक बात बताइए, जब जनगणना, जातिगत जनगणना मांगी गई थी, अर्बन नक्सल उन लोगों को किसने कहा था? इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। सवाल खड़े किए गए, जब किसान खड़े हो गए तो आंदोलनजीवी कहा गया। उनकी बात मान ली गई, लेकिन फिर बाद में धोखा हुआ। एमएसपी का क्या हुआ पता नहीं। अभी भी जातिगत जनगणना की बात की, फिर उन्होंने उनको अर्बन नक्सल कहा, फिर बात मान ली जातिगत जनगणना कराऊंगा, फिर से धोखा कर दिया, नहीं करा रहा है। तो जो खिलाफ में बात करेगा, ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं सिद्ध कर पाए, झूठ था ये। और अभी भी जो छात्रों ने आंदोलन किया था, वो आंदोलन में मयंक नाम के आदमी को घुसाकर, ये उसका नाम है अभिजीत अय्यर मित्रा, उसने खुद एक्सेप्ट किया एक्स पे ये कि हाँ मैंने ये मयंक को वहां भेजा था, और उसने टुकड़े टुकड़े गैंग को जो है वो एक ऐसा कहा, और उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग है छात्र, ये कहा गया। अतुल लोंडे पाटिल, जिस टर्म का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया हुआ है लाल किले से, उसका डेफिनेशन किरण रिजिजू दे रहे हैं। और आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। मैं आपको जरा एक बार वो डेफिनेशन बताता हूं, आप मुझे बताइएगा कि पी चिदंबरम इस पे कहां बैठते हैं, क्योंकि पी चिदंबरम खुद ही कह रहे हैं कि वो खुद दिमागी नक्सल है। इसके लिए वो डेफिनेशन आपके सामने रखते हैं। 3 पैरामीटर रखे हुए हैं उस डेफिनेशन के लिए, जरा वो ग्राफिक्स में चलाइएगा। पहला कौन है दिमागी नक्सल? जो माओवादियों का समर्थन करता है, भारतीय संविधान को नहीं मानता है, जिसका जिक्र आपने भी किया। दूसरा, अलगाववादियों के साथ जो खड़ा होता है, यानी जो सेपरेटिस्ट है उनके साथ खड़ा होता है, और अनुच्छेद 370 का समर्थन करता है, 370 हटाने का विरोध करता है, वो अर्बन नक्सल है या दिमागी नक्सल हम कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को, जो चिकन नेक है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ने वाला एक छोटा सा हिस्सा, उसे अलग काटने के लिए चिकन नेक काटना चाहते हैं, वो दिमागी नक्सल है। ये तो डेफिनेशन सरकार की तरफ से रखा गया है। अब किरण रिजिजू कह रहे हैं, इसके लिए मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं, क्योंकि वो मंत्री है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। सरकार की तरफ से यह डेफिनेशन रखा गया है।
उसमें पी चिदम्बरम कहां बैठते हैं? नहीं, ऐसा है कि वैसे तो इनके नितिन नबीन से लेकर मेरे को लगता है जो दिमागी नक्सल जो वर्ड बोला गया है, दिमागी नक्सल आज की जेन जी है जो सवाल पूछती है, और इस सरकार को आदत है सवालों से भागने की। आज तक 2012 से ले लिए जितने भी कांड हुए हैं, कभी भी हमारे पीएम ने सामने आकर उसका जवाब नहीं दिया। जवाब देने आते कौन है? इनकी आईटी सेल और इनके अंधभक्त। किसी बात पर डिबेट करो तो इन पे लॉजिक ही नहीं होता। अगर इनसे बोला जाए पुलवामा का आरडीएक्स कहां से आया है, तो ये कहेंगे सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई थी। अरे भाई वो आया कहां से? इस पे डिबेट करो, कोई डिबेट नहीं होगी। पहलगाम में गोली मार के गए, बंदों का भी तरह पता नहीं है। पहली बार आईएसआई आके हमारे देश में उन्होंने जांच की, पहली बार। क्या हक बनता उनका? लेकिन जैन जी को ये सब सवाल पूछने आते हैं। जैन जी ये सवाल पूछती है और सवालों से भागना सरकार का काम है। इनको सवाल कैसे चाहिए कि सर आप बटुआ क्यों नहीं रखते? सर आप आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो? सर आप थकते क्यों नहीं? इस टाइप के सवाल लेने वालों को अगर जैन जी कड़े सवाल पूछेगी तो उनको तो सरकार दिमागी नक्सली बोलेगी ना। चलिए आगे देखते हैं। कंगना से लेकर वो एक मदन मोहन कोई है वहां के उनके बौद्धिक प्रमुख जो ज्ञान देते हैं कि किस तरह से सोचना चाहिए। उन्होंने कहा था कि गोली मार दूंगा, और जो बच्चियां है वहां की जो आंदोलन कर रही है वो सामूहिक बलात्कार में आनंद लेती है, फिर बाद में अपने आप को किनारा कर देना, फिर किसी मिनिस्टर का अपने हिसाब से सारी चीजें करने का। क्या मुझे बताओ, आंदोलनजीवी नहीं कहा था देश के प्रधानमंत्री ने? जातिगत जनगणना मांगने वाले को अर्बन नक्सल नहीं कहा था? और यही उन्होंने जब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने मान लिया कि ये नक्सलिज्म के खिलाफ सबसे बड़ा बलिदान तो कांग्रेस ने दिया है। उसके खिलाफ सबसे बड़ा अभियान भी कांग्रेस ने चलाया 2012 से लेकर, उसके पहले भी अभियान चलते रहे हैं। सवाल उसका नहीं है। एक बात समझ लो आप, जो सवाल खड़े करेगा इस सरकार पर, वो सरकार जो है उसे या तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहेगी, उसको या तो देशद्रोही कहेगी। अब मुझे एक बात बताओ, यशवंत शिंदे हमारे महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया नांदेड़ के कोर्ट में और उन्होंने कहा है कि मैं 25 साल तक प्रचारक था और बॉम्ब बनाना मालेगांव हो गया, नासिक हो गया, हैदराबाद, यहाँ के जो बॉम्ब स्फोट है वो आरएसएस ने किए। इंद्रेश कुमार का उन्होंने नाम लिया और वहां मैंने वो सीखा है, मैंने सब किया है, मैं जम्मू कश्मीर में 25 साल तक प्रचारक था, ये उसने कहा है। और आज भी वो कह रहा है कि इनके ऊपर बैन लगाओ। इसका जवाब दे आरएसएस और बीजेपी। आपकी सरकार थी तब, वो उस केस का क्या हुआ था वो भी हमने देखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा था। 3 पैरामीटर्स दिए हुए हैं किरण रिजिजू ने, जल्दी से उसका जवाब दीजिए। फिर प्रेम शुक्ला जी आपका जो भी उनको कहना है वो कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। कहां बैठते हैं और दिमागी नक्सल में कहां बैठते हैं यहाँ पर पी चिदम्बरम? हम भारत के नागरिक हैं। चलिए, पी चिदम्बरम कहां बैठते हैं ये तो मैटर ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने भी शायद सवाल पूछने पड़े। हाँ, राहुल गांधी जो सवाल पूछने लग गए, बाकी कांग्रेस का कोई नेता सवाल नहीं पूछता। सवाल कौन पूछता है? आज की युवा। हमारे देश में करीब 55% युवा है इस टाइम, जो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, लेकिन इनको भटकाने का काम कर रही है हमारी सरकार। तो इनका साथ दीजिए। जैसे अभी सीजेपी ने मुहिम चलाया स्कूल ठीक करो, तो कितना अच्छा इनका एक मिशन है कि स्कूलों को ठीक करना है, लेकिन आईटी सेल वाले इसके पीछे भी पड़ गए हैं। उनको भी ये चीजें अच्छी नहीं लग रही कि यार ये स्कूलों की बात कर रहे हैं। अगर हमें सच में विश्वगुरु बनना है, पूरे दुनिया पे राज करना है, तो इसका सबसे बड़ा हथियार शिक्षा ही हो सकती है और कुछ नहीं। बाकी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।